नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। ना आप हो सकता है इससे रिलेटेड आर्टिकल देखे होंगे, और अगर आप नहीं देखे तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देख पाएंगे लिखा है कि रशिया वार्न ऑफ न्यूक्लियर हाइपरसोनिक डिप्लॉयमेंट इफ स्वीडन एंड फिनलैंड ज्वाइन नाटो कंट्रीज। यह आर्टिकल पुराना है जब फिनलैंड एंड स्वीडन नाटो को ज्वाइन करने के लिए अपनी प्रोसेस स्टार्ट करने वाले थे। बट इस सब के बाद फिनलैंड ने तो नाटो ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्वीडन को यहाँ टर्की ने अप्रूवल नहीं दिया। और जैसा कि आपको पता होगा, नाटो को ज्वाइन करने के लिए जो एग्जिस्टिंग नाटो कंट्रीज हैं उनका अप्रूवल लगता है। अगर एक भी नाटो कंट्रीज एग्री नहीं होगा तो यहाँ नाटो की मेंबरशिप रुक जाएगी। तो यही हुआ था स्वीडन के साथ। टर्की राजी नहीं था, इसीलिए स्वीडन को मेंबरशिप नहीं मिली नाटो की। मगर अब आप यहाँ यह आर्टिकल देख सकते हो, टर्की अप्रूव स्वीडन नाटो मेंबरशिप बिड आफ्टर 20 मंथ डिले। तो फाइनली टर्की एग्री हो गया है स्वीडन के नाटो मेंबरशिप के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि टर्की इतने दिनों तक क्यों स्वीडन के मेंबरशिप को रोक कर रखा था और ऐसा क्या हो गया जो सडनली अप्रूव कर दिया है नाटो मेंबरशिप के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि स्वीडन नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था, बट टर्की ने मेंबरशिप ब्लॉक करके रखा था। और आपको पता होगा इस वक्त नाटो के मेंबर टोटल 31 कंट्रीज है फिनलैंड को मिलाकर। मैं आपको बता दूं, टर्की और हंगरी दोनों ऐसे देश हैं जो चाहते थे कि स्वीडन को नाटो का मेंबरशिप ना मिले। और यहाँ हो सकता है आपका सवाल आए कि आखिर स्वीडन नाटो का मेंबर बनना ही क्यों चाहता था? स्वीडन का तो बॉर्डर भी नहीं लगता है रशिया से। देखिए, स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जिसने कभी भी वॉर नहीं लड़ा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर का टाइम हो या कोल्ड वॉर का टाइम हो। स्वीडन ने अपना स्टांस हमेशा एज ए न्यूट्रल रखा है। मगर अभी आप रिसेंट टाइम में देखोगे ना, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो या नाटो का कोई हेल्प की जरूरत हो, उसमें स्वीडन हमेशा कोलैबोरेट कर रहा है। बट पहले कभी भी स्वीडन ने ये नहीं कहा कि इन्हें नाटो का मेंबर बनना है। और इसका रीजन ये था कि रशिया को कोई ऐसा देश नहीं पसंद आता है जो नाटो का मेंबर हो, और इसी वजह से स्वीडन अभी तक न्यूट्रल था। बट ये न्यूट्रलिटी तब टूट गई, आपको पता होगा, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। और ये सब होने के बाद स्वीडन को भी डर लगने लगा कि कल के डेट में रशिया फिनलैंड के ऊपर अटैक कर दे और उसके बाद स्वीडन के ऊपर भी अटैक कर दे। तो यहां से स्वीडन के माइंड में आया नाटो को ज्वाइन करने का विचार। और आपको पता होगा नाटो ज्वाइन करने का एडवांटेज, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो अगर कोई नाटो कंट्री है, उसके ऊपर रशिया ने हमला कर दिया, तो इस केस में होगा क्या? पूरे नाटो कंट्रीज एक साथ आकर रशिया के ऊपर हमला कर देंगे। और इसी डर के वजह से फाइनली स्वीडन और फिनलैंड ने कहा इन्हें भी नाटो का मेंबर बनना है। तो पहले आपने देखा होगा यूक्रेन भी यही बोल रहा था कि इन्हें भी नाटो का मेंबर बनना है। तो उस वक्त पुतिन ने वार्निंग दी थी, और यहाँ पर पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन एक टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट था, और अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो रशिया के बॉर्डर के लिए सही नहीं होगा, और इसी वजह से हमें रशिया और यूक्रेन वॉर देखने को मिला। वैसे मैं आपको बता दूं, इस वक्त रशिया और यूक्रेन वॉर को आज टोटल 701 दिन हो चुके हैं। जब फिनलैंड को नाटो का मेंबरशिप दे दिया आसानी से, तो स्वीडन को क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या प्रॉब्लम है स्वीडन के साथ? देखो, मेन तो स्वीडन को टर्की ने रोक रखा था नाटो मेंबरशिप के लिए, क्योंकि टर्की का कुछ पर्सनल रीजन था, जैसे कि जो कुर्दिश मिलिटेंट आउटफिट है जिसका नाम है कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी। और यहाँ टर्की का कहना है कि जिसे टर्की टेररिस्ट मानता है, कुर्दिस्तान को, इन सब को स्वीडन पनाह देता है। इसके साथ साथ एक ऐसा टाइम आया कि जब स्वीडन के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पर कुरान को भी जला दिया गया। और इन सब रीजन को लेकर टर्की ने स्वीडन की नाटो मेंबरशिप को रोक दिया। और कहीं ना कहीं इन सब में रशिया भी टर्की को सपोर्ट कर रहा था ताकि स्वीडन को नाटो का मेंबरशिप ना मिले। तो अब यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या हो गया जो टर्की मान गया है स्वीडन के मेंबरशिप के लिए? देखिए, टर्की का कहना है कि अब स्वीडन एंटी टेररिज्म लॉ ला रहा है, साथ ही साथ जो कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी है उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है स्वीडन के द्वारा, ऐसा टर्की का कहना है। और इन सब के अलावा स्वीडन ने वेपन सेल्स को लेकर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था टर्की के ऊपर, और अब इस रेस्ट्रिक्शन को भी स्वीडन ने हटा दिया है, मतलब कि प्रो टर्की स्टेप लिया है स्वीडन ने। तो इसी वजह से टर्की ने स्वीडन के मेंबरशिप को अप्रूवल कर दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज बता दूं, ये जो मामला चल रहा है ना स्वीडन और टर्की का, इसकी वजह से अमेरिका ने रोक लगा दिया था F-16 टर्की को सेल करने के लिए। बट अब जब ये सॉल्व हो जाएगा
तो टर्की को 40 F-16 मिल जाएंगे। और यहाँ हम थोड़ा हंगरी के बारे में समझ लेते हैं कि हंगरी को क्या प्रॉब्लम थी स्वीडन से। नाउ हंगरी आप देख पाओगे एक छोटा सा देश है और यहाँ के लीडर है विक्टर ओरबान, और इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है स्वीडन के अंदर, और इसी के वजह से हंगरी का कहना है कि ये रेडी नहीं हो रहे हैं अप्रूवल देने के लिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पूरे नाटो मेंबर में आप देखोगे जिसमें हंगरी एक ऐसा देश है जिसका रिलेशन बहुत अच्छा है रशिया के साथ, और एक ये भी रीज़न हो सकता है स्वीडन को मेंबरशिप से रोकने के लिए। मगर अब आप देखेंगे टर्की के अप्रूवल देने के बाद कुछ जियोपॉलिटिकल थिंकर का मानना है कि जल्द ही हंगरी भी स्वीडन को मेंबरशिप की अप्रूवल दे देगा। और अभी आप लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे ना, हंगरी ने जो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है उनको बुलाया है मीटिंग के लिए। ओवरऑल आप लोगों का ये समझिए, स्वीडन 32 मेंबर बनने जा रहा है नाटो का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये भी आएगा, व्हाट विल स्वीडन ब्रिंग टू नाटो। देखो इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा नाटो को। जो बाल्टिक सी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेड के लिए इस रीजन में, और इन्हीं के बीच में एक छोटा सा मतलब आप टेरिटरी देखोगे रशिया का। कई बार यहाँ पे रशिया अपनी मनमानी करता है, ऐसा नाटो का आरोप है। बट अब स्वीडन के आ जाने से एक लंबा बॉर्डर नाटो के अंदर आ जाएगा, और नाटो का यही कहना है कि यहाँ ट्रेड और सप्लाईज को मजबूत करने के लिए अब वो आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो स्वीडन की जो नंबर ऑफ मिलिट्री है ये काफ़ी स्मॉल है, बट इनके पास एडवांस सबमरीन और वेपन टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से नाटो को काफ़ी फायदा होगा स्वीडन में। और अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि व्हाट अबाउट रशिया और पुतिन, क्योंकि स्वीडन भी अभी ज्वाइन कर लेगा नाटो और फिनलैंड ऑलरेडी कर चुका है, तो ऑफकोर्स ये पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मगर यूक्रेन वॉर के वजह से इस वक्त पुतिन 2 फ्रंट वॉर ओपन करना नहीं चाहेंगे, और आगे देखना होगा कि पुतिन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। और इससे रिलेटेड कोई भी न्यू डेवलपमेंट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर ले आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।